रैगिंग का केस है। जी, इनका कहना है कि रैगिंग के कारण इनके साथ ऐसा हुआ है। क्या हुआ सर? फैक्ट्स अगर आप देखेंगे तो ऐसा है नहीं। क्या हाथ कट गया है? नहीं, इनका रेलवे एक्सीडेंट से हुआ है। रेलवे एक्सीडेंट से नहीं हुआ सर। रेलवे हम अपनी माल जान गाड़ी के नीचे मुश्किल से गए हम थे। अपनी जान बचा करके वापस आ रहे थे। स्टेशन हम पहुंचे। फैक्ट ऐसे स्टेशन नहीं पे है। ये लोग हमारे जो सीनियर अगर फैक्ट्स देखेंगे सीनियर जो आप, थे हमारा पीछा करते हुए स्टेशन पे आ गए। वहां से हम मात्र- अपनी जान बचाने के लिए हम प्लेटफॉर्म क्रॉस किए, तब एक मालगाड़ी आ रही थी, उससे हमारे दोनों हाथ और एक पैर। यस, जांच देखिए के लिए देखिए इसमें उपाध्याय इंक्वायरी। जी, जस्ट जी। मिनट उपाध्याय जी, अगर रेलवे से होता एक्सीडेंट होता तो वो आप लोग के ऊपर झूठा आरोप क्यों लगाते हैं? सर बट इसमें एनी ये रिपोर्ट देखते हैं अपन। इंक्वायरी रिपोर्ट है सर इसमें। कौन सी? अरे 2006। देखिए, रैगिंग को हम इतनी आसानी से तो इग्नोर नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल उन्होंने सर एडमिट किया इस चीज को, मेरे नहीं, भाई, हमने कुछ एडमिट किया। इन्वेस्टिगेट भी किया मेरे था उपाध्याय 10 जी, छात्रों तो को। रहा करो यार। अब जिसने रैगिंग की उसको पार्टी नहीं बनाया है। और अगर हमने ये कहा कि ये रैगिंग का केस है और इनके खिलाफ ये एक्शन लिया जाए, इनके खिलाफ का तो है, वो तो ठीक है। बच्चों के खिलाफ एक्शन लिया जाए तो क्या उनको सुनना जरूरी है कि नहीं? बस इतना सा प्रश्न पूछ। मेन कल्प्रिट कौन है आपके हिसाब से? अगर ये रिपोर्ट सही है तो सर मेन अब कल्प्रिट कौन? सर जो घटना होना थी वो तो मेरे भाई ठीक सर, है, जो स्टेट ने कहा होना था। थी हो गई, ठीक है। एक बच्चा दोनों हाथ एक पैर से चला गया, ठीक है, ये मैं नहीं बोल पाऊंगा। सर वो सफर कर रहा है, ठीक नहीं है सर, अभी तक सफर कर रहा है भाई साहब, 2006 इतनी से। सी बात बता दीजिए, मुझे भी समझ में आता है। आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं है। अगर रैगिंग करने के लिए कोई जिम्मेदार है, उसको क्या छोड़ दिया जाए? सीधी सी बात बताइए, क्या उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? बताइए ना। या तो आप कहिए कि साहब हमें उन बच्चों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी है, बोल दीजिए। और अगर आप ऐसा बोल देंगे तो इनके इंस्टीट्यूशन के खिलाफ क्या हो पाएगा, फिर आप जानो, आपका काम जाने। और अगर बच्चों के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो आपने उसको पार्टी नहीं बनाया है। और आप कहते हैं कि वो बच्चा सफर कर रहा है। 2006 की पिटीशन आपकी है, मेरी नहीं है। 18 साल से पिटीशन में आपने आधे अधूरी पार्टियां बनाई हुई हैं। इसके कहने के ऊपर सफर कर रहा है सर। आज अगर हम पार्टी बनाने का ऑर्डर करते हैं और फर्दर डिले होता है तो और आज तो आप बढ़वाने आए थे केस। सर ये रैगिंग रोकने का कार्य कॉलेज Whatever it may be, whatever it may be, please answer my query. इसमें स्टेट मेन पार्टी है, उसको हमने बनाया। Please answer my query. बस आखिरी बार पूछ रहा हूं। And then be ready for the consequences. बड़े भैया भाषण दे रहे हो कि सब इतने साल से सफर कर रहा है, यहां तो आज मुकदमा बढ़वा रहे थे। जिस बच्चे ने इसकी रैगिंग की है, जिस बच्चे के डर के मारे से वो ट्रेन के सामने बेचारा दुर्घटनावश आ गया, जिस बच्चे के करके उसके 2 हाथ और एक पैर कट गए, जिस बच्चे के करके कि वो आज सफर कर रहा है, उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए कि नहीं? इतने में बात बताइए आप। लेना चाहिए। लेना चाहिए तो उसको पार्टी बनाइए फिर। सही 18 साल से आधी अधूरी पिटीशन फाइल करके आप मेरे ऊपर चिल्ला रहे हो। सर चिल्ला नहीं रहा हूं। क्या बात कर रहे हो यार? प्यार से पूछ रहा हूं। इसमें सर लास्ट टाइम ही लगा था तो लास्ट टाइम लगा था, आज तो आप बढ़वा रहे थे। आपके इधर नहीं सर। आज तो आप बढ़वा रहे थे। ये प्रॉब्लम यह है कि मेरे यहाँ लगा था तो आप बढ़वा रहे थे, उसका तो कोई एक्सप्लेनेशन देंगे नहीं आप। जो हमारी प्रेयर आज आपका बढ़ाने के लिए मना कर दिया तो अब आप अपनी अपनी पिटीशन में जो अपनी आवाज ऊंची करके चले आए। नहीं सर, ऊंची आवाज नहीं की। पार्टी बनाना चाहते हैं कि नहीं, इतना बताइए। तो सर नहीं बनाना चाहते हैं, कोई आपको बाध्य नहीं कर रहा हूं। बस इतना बोल दीजिएगा, मुझे उससे कोई मुझे मैंने माफ कर दिया चाहिए। सीईओ और डीओ को पार्टी बनाने का ऑर्डर हुआ था, उनको हमने पार्टी भी बनाया। उनका आपको पिटीशन फाइल करनी है और आपको पता होना चाहिए क्या होना चाहिए। अगर हम आप लोगों को पिटीशन बचाने के लिए, चूंकि कॉज एक जेन्युइन है, मौका देते हैं तो उसका ठीकरा हमारे सर मत फोड़िए, एहसान मानिए हमारा। 2 मिनट में मैं पिटीशन खारिज कर दूंगा, फिर क्या होगा? आपने कहा था ऐसा और आपने कहा था वैसा। आप मुझे ये बता दीजिए कि जिन बच्चों के कारण वो भयवश वो चलती ट्रेन के सामने आ गया, उन बच्चों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि नहीं? पार्टी बनाते हैं। क्यों नहीं आपको 2006 में समझ में आया था ये? आप हमें बता रहे हैं साहब इतने साल से वो सफर कर रहा है, आज मुकदमा बढ़वा रहे तब नहीं सफर कर रहा था। व्हाटएवर इट इज सर, मैं अभी किसी चीज को डिसाइड नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैं आपको एक पॉइंट करना चाह रहा हूँ कि उन सारे बच्चों के खिलाफ एफआईआर हुई थी। हाँ। उसमें इन्होंने इनकी गवाही के कारण वो सारे के सारे छूट चुके हैं। इनकी गवाही है और हमने अपने रिप्लाई में कहा है, तो आई हैड टू पॉइंट आउट दैट बिफोर माय लॉर्ड पासेस एनी ऑर्डर।
एक्विटल हो चुका है क्रिमिनल केस में, यस, हाँ, वो हो क्लीन एक्विटल हुआ क्योंकि इन्होंने बोला कि हमें नहीं पता। दे हॉस्टाइल हो गए थे। हाँ, क्या बात है मिश्रा जी, हमें बता रहे थे सफर कर रहा है। नहीं सर, सफर तो क्या कर बात रहा है सर, सफर क्या तो बात कर रहा है। है सर। और जब गवाही देने का मौका है तो हॉस्टाइल हो गए, सर ऐसा उसके ऊपर उपाध्याय जी ये का भी तो हो कहना सकता ये है, उसके ऊपर देखिए उस ना। समय मिस्टर दबाव डाला मिश्रा गया। प्लीज, जब गवाही देने का मौका आया तो आप हॉस्टाइल हो गए। ये पैरा 4 देख लें इसका। विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या आरोपी गण से ने विधि विरुद्ध दबाव जमाव के सदस्य रहकर उन्होंने सामान्य उद्देश्य से चंद्रभान की रैगिंग करने के लिए उसकी गुप्त रूप से सदोष रूप से परिवर्तित करने का अपहरण किया। इस संदर्भ में फरियादी चंद्रभूषण ने अपने कथन में कोई उल्लेख नहीं किया और पूछे जाने पर इस तथ्य से इनकार किया है कि आरोपी गण द्वारा अपहरण का कर ले जाया गया था या बंद किया था। अन्य सभी साथी विमलेश पवार ने कुछ नहीं बचा इस पिटीशन में सर, कुछ नहीं बचा इस पिटीशन। ये लगा है सर, कोर्ट गेस्चर माय लॉर्ड, ट्रायल we कोर्ट had ऑर्डर भी लगा हुआ है। offered that we will give him the आर्टिफिशियल artificial limbs, but it should not be treated as a guilt on our part, my lord. That is my sole contention. And the state has also given promised to give him compassionate appointment. Now the list is only to that extent now. So we have full sympathy with unfortunate incident that हमारी तो कोई सिंपैथी नहीं है। जब हॉस्टाइल क्यों हुए आप? जी जी आपके हाथ पैर कट गए थे और आप उसके हॉस्टाइल बाद हो गए, hostile, सर। तो किस बात की सिंपैथी आपके साथ सर, जो आप बड़ा कह रहे थे कि बड़ा सफर कर रहा है ये आदमी? आप क्या हुआ मिश्रा जी, आप क्या आवाज नीचे हो गई? सर आवाज में ऊंची है सर, नीची नहीं है सर। अभी तो आप बड़ा कह रहे थे कि सब देखो इतना सफर कर रहा है, अब क्या हुआ आपको? 6482/2006 प्रेजेंस लगा के मोहन ससरकर जी का लगा दीजिएगा फॉर रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 2 3। नहीं 4 नहीं है, हाँ 4। और उपाध्याय जी का लगा दीजिएगा 5 से लेके 5, 6, 7 and 9, lordship. 5 6 7 and 9। This petition under Article 226 of Constitution of India has been filed seeking the following relief. It is submitted by counsel for petitioner that on account of his ragging, he tried to run. He was running to save his life, and unfortunately came in front of a running goods train, resulting in amputation of his both hands and one leg. सर इसमें स्टोरी थोड़ी सी अलग है। इनका कहना था कि ये छुप गए थे मालगाड़ी के नीचे और मालगाड़ी एकदम से चली तो उस कारण से इनके हाथ पांव कट गए। He has not come against the It is the case of the petitioner that in order to save his life, he took a shelter under a goods parked goods train, standing goods train, and on account of, however, as the goods train started, he lost his 2 hands and 1 leg. So let's start. Thus, and accordingly, this petition has been filed seeking the following relief. And therefore, by this petition, the petitioner has sought the following relief. It is submitted by counsel for. Now, during the course of arguments, this court was of the view that since the petitioner has not impleaded the boys against whom he had alleged ragging, therefore they are the necessary party. And it was also not pointed out by the counsel for the petitioner that that an FIR was already lodged against those boys. While this court was in the process of directing the petitioner to implead the boys who were allegedly responsible for ragging, it was pointed out by Shri H.K. Upadhyay that those boys, that FIR was lodged against 17 boys, and they were tried for offense under section 294, 323, 506, 147, 365, 342 of IPC. The petitioner himself entered into a compromise with the accused persons, and accordingly, an application under section 320 of CRPC was allowed, and the accused persons were, if it was a case of accident,
then nobody can be held liable. And if it was a case of ragging, then the petitioner should have deposed before the trial court, but he did not do so. Had it been a case of filing an application under Section 320 CRPC alone, then this court could have understood that the meaning of compounding is that although the offense might have been committed, but the complainant does not wish to prosecute the accused any further. But it is clear from the judgment that the petitioner had turned hostile and expressed his ignorance about the incident. Once the petitioner had specifically made us given an evidence before the trial court, then it cannot be held that the petitioner has suffered the amputation of his both hands and one leg on account of ragging by the students of the respondent number 5, 6, 7, and 9. Under these circumstances, no case is made out warranting interference. Since the petitioner has suppressed the material fact, therefore the court was inclined to impose a heavy cost. But as he has already lost his 2 hands and 1 leg, therefore by adopting a sympathetic view, cost is not being infused, but a warning is being issued to the petitioner that he should be honest and should disclose each and every fact and should not try to mislead the court. My lord, The petition fails and is hereby our undertaking for supplying of limb. Nothing, कुछ नहीं. So then आपकी जो मर्जी है आप करिए, नहीं करना. my lord. आप एक देखिए, आपका एक स्टूडेंट था, जी that उसका एक ट्रेन एक्सीडेंट में भी हो गया सब. therefore also It is submitted at this stage. It is submitted by Shri H.K. Upadhyay that although the petitioner must have lost his 2 hands and 1 leg in a train accident, but being a responsible citizen of the country, and since the petitioner was this student of their institution, आपने भी दे दिया है कि नहीं दिया? नहीं, वो क्योंकि ये जब ये आएंगे उसके बाद ही इनका प्रोसेस It is submitted that in case if the petitioner approaches the respondent number 5, 6, 7, and 9 for supply of artificial limb, we will then as a gesture of help by way of, then in order to help out their ex-student, they would make every medical facility available to the petitioner, including the supply of artificial limb. But it is submitted that this gesture is not under any legal or factual compulsion, but it is merely a gesture of goodness towards their ex-student. my lord. The gesture expressed by the counsel for the respondents number 5, 6, 7, and 9 is appreciated, and it is held that this gesture shall not be treated as a binding undertaking, which may make them liable for contempt of court. And in case if the petitioner approaches the respondents number 5, 6, 7, and 9, then it is expected that they will maintain their good gesture and would provide the artificial limb as would be suggested by the doctors. My lord.